नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे बिहार के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि बिहार में कैसे उद्योगों का विकास किया जा रहा है। सरकार इतना एक्टिव हो रहा है कि बिहार में कैसे पलायन को रोका जाए, बिहार में बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाए। चूंकि सभी लोगों को नौकरी देना सरकारी ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो बिहार में रोजगार देना पड़ेगा और बिहार में अब रोजगार देता हुआ सरकार दिख रहा है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कौन सी कंपनियां बिहार आ रही है और कितना इन्वेस्ट करने जा रही है, जिसमें हमें सबसे पहले बात में ये बताए थे कि बिहार में अडानी ग्रुप सबसे हाई लेवल पर है, 8700 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि अडानी ग्रुप का जो काम चालू हो गया, जो धरातल पर अब काम दिख रहा है, उनमें से बिहार में एक सबसे बड़ा थर्मल पावर बनाया जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर होगा। तो ये कहां बनेगा, कैसे बनेगा, तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम करेंट न्यूज पढ़ाते हैं, डेली करेंट के बारे में अपडेट देते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दें, यूपीएससी चाहे पीसीएस का कोई भी प्रकार का एग्जाम आप देते हैं, तो करेंट न्यूज यहां से पूछने की संभावना बनती है। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ करके करेंट अफेयर बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बिहार में कहां पर फैक्ट्रियां स्थापित होने जा रही है। दोस्तों, ये बिहार का भागलपुर सिटी है और हम भी बिहार के भागलपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो ये भागलपुर सिटी में, यानी कि बिहार का एक सिटी जो है, ये भागलपुर, जो भागलपुर का एक क्षेत्र है, जो कि आप देखें कि भागलपुर का अगर आप मैप देखें तो कुछ इस प्रकार से भागलपुर का मैप है। और भागलपुर का मैप में जो है कि अब तक एक थर्मल पावर लग चुका है, भागलपुर में एक थर्मल पावर लग चुका है और ये दूसरा थर्मल पावर ये लगने जा रहा है। तो भागलपुर के जो कहलगांव है, ठीक है ना, आप देखें यहाँ पर कहलगांव, इस कहलगांव में थर्मल पावर लग चुका है, जो कि एनटीपीसी के नाम से विख्यात है। लेकिन ये बहुत पुराना है, ये जो है 250 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न करने का इसमें क्षमता था, बट इसको बढ़ा के अभी जो है 2340 मेगावाट अभी करने जा रही है सरकार। यानी कि सोचिए, बिहार में थर्मल पावर को अगर हम देखें तो भागलपुर में जो है कि सबसे ज्यादा अगर देखें तो कहलगांव, और नया जो बनने जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि ये क्षेत्र पड़ता है पीरपैती। ठीक है, तो पीरपैती हम सोचें कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है और बताना जरूरी है, क्योंकि ये जो है सरकार जिस प्रकार से एक्टिव है, तो ये सरकार जिस प्रकार काम कर रहे हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है पीरपैती। दोस्तों, ये पीरपैती में जो है और ये कहलगांव है, दोनों मतलब एक ही जिला में पड़ता है। ये दोनों जो है मतलब कस्बा टाउन ऐसा है, तो ये दोनों एक ही जो है जिला में पड़ता है। और पीरपैती से मतलब और कहलगांव से अगर देखें तो मेरा घर लगभग सेम दूरी पर है, यानी कि मैं यहाँ से बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ, मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। तो ये वो मेरा घर है और यहाँ से कहलगांव लगभग 15 किलोमीटर और इधर लगभग जो है 35 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। ठीक है, तो इस वाला क्षेत्र में, ये पीरपैती वाला क्षेत्र में, ये पीरपैती वाला क्षेत्र में जो कि गंगा को भी जोड़ता है, यानी कि एक तरह से ये जो कहलगांव है, कहलगांव गंगा नदी के किनारे है और गंगा नदी के किनारे इस कहलगांव को जोड़ता है और उसी लाइन से रेलवे ट्रैक से भी पीरपैती को जोड़ता है। ठीक है, ये पीरपैती में लगने जा रहा है, बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैती क्षेत्र में ये बनने जा रहा है और अब तक ये काम भी सुचारू रूप से तैयारी कर दी गई है। तो शुरुआती दिनों में आप मैप देखें तो कुछ इस प्रकार से मैप आपको दिखेगा, काम होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, अगर हम बात करें, ये अडानी पावर है। सबसे पहला बात हम इंपॉर्टेंट बात करें कि अडानी ग्रुप द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है, जो कि अब बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है। ये लगभग 2400 मेगावाट, ठीक है, 2400 मेगावाट, जो कि अब तक कहा जा रहा है, मीडिया के मुताबिक हम बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा थर्मल पावर लगाया जाएगा। अगर भूमि की हम बात करें तो 1020 एकड़ जमीन जो है घेराव कर दिया गया है और उसमें सुचारू रूप से काम भी चालू हो गया है। अगर देखें तो ये झारखंड के गोड्डा में अब तक 1600 मेगावाट का अब तक जो बनाया गया उत्पादन, यानी बिजली का जो उत्पादन किया गया था, ये गोड्डा झारखंड में पड़ता है। कहता है कि पहले बिहार में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, यानी कि औद्योगिक व्यवस्था थी, लेकिन बिहार से झारखंड जो अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को जो ये अलग हुआ, तो कहा जा रहा है कि सारे के सारे उद्योग जो है वो शिफ्ट हो गया झारखंड की ओर। लेकिन एक बार पुनः इतिहास को दोहरा रहा है और बिहार में एक बार फिर से ये धरातल पर अब चीजें उतर रही है। तो गोड्डा में 1600 अब तक जो है मेगावाट का क्षमता, यानी बिजली क्षमता
था, उत्पादन करने की क्षमता थी, लेकिन उसको जो है कि कंट्रोल करते हुए, इसको दबाते हुए जो है ये भागलपुर में जो पीरपैंती है ये जाकर के सबसे अब तक आगे निकलेगा। 2400 मेगावाट ये बिजली अब तक उत्पन्न करने जा रही है। ठीक है, उसके बाद है कि ये सितंबर 2025 में मतलब कहता है कि ये समझौता हो गया था, पूरी रूप से ये बन के तैयार हो गया था। हम बात कर लिए कि ये एनटीपीसी जो है ये कहलगांव में थर्मल पावर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, लेकिन ये सेकेंड थर्मल पावर बनने जा रहा है जो कि पीरपैंती में, और कहलगांव वाला अभी कार्यरत है, जो कि लगभग अभी काम उस पर चल भी रहा है, उसको भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इसमें यह पावर प्लांट पीरपैंती में है और पीरपैंती के भागलपुर में। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें देखें कुल निवेश की अगर बात करें तो यूएस डॉलर में अगर देखें 3 बिलियन डॉलर है इसमें, 3 बिलियन यूएस डॉलर। अगर भारतीय रोकड़ा के बारे में बात करें तो 25 से 30 हजार करोड़ रुपया का इनमें इन्वेस्ट करने जा रही है अडानी ग्रुप, और टोटल इसका बजट जो है 8700 करोड़ रुपया बिहार में ये बजट को पारित किया है अडानी ग्रुप, जिसमें से कि 25 से 30 हजार करोड़ रुपया सिर्फ ये जो पीरपैंती में थर्मल पावर बन रहा है इसमें उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे और देखें तो ये मतलब इस प्रकार से कहलगांव में बनके तैयार हुआ है, और कहलगांव में जिस प्रकार से बना है इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थर्मल पावर बनने जा रहा है। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ हम एक मानचित्र लाए हैं। शुरुआती दिनों में इस प्रकार देखेगा, चूंकि इस प्रकार दिखेगा, जब बन के पूरा तैयार होगा, फिनिश होगा, तो इस प्रकार को आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद और आगे हम बात करें तो ये जो इस पावर प्लांट का जो अन्य बातें हैं, कहता है 3 गुना 800 मेगावाट, यानी कि लगभग अगर देखें कि 2400 मेगावाट बिजली क्षमता करने की ये रखता है। और ये बिहार में जो है आगे अगर हम बात देखें इनमें मेन मुद्दा जो है ये रोजगार की सृजन की मुद्दा है। ठीक है, इसमें जो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार ये बन के तैयार हो रहा है, जिस प्रकार ये बन के तैयार होगा, और इनमें लगभग जो है 10,000 से 12,000 सृजन लगेंगे, लगभग 12,000 लोगों की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तरह से देखें तो पलायन को ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। अगर सोचें कि ये 12,000 अगर एक पावर प्लांट कंट्रोल कर रहा है, और लगभग बिहार में जो है 600 कंपनियां मतलब 600 फैक्ट्रियां, 644 फैक्ट्रियां लगने जा रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार का जो है मतलब एक तरह से बेरोजगारी को ये मतलब एक तरह से कंट्रोल करने का काम करेगा। और आगे भी लगेगा फैक्ट्री, अभी तो शुरुआती दिनों में। और अस्थाई नौकरी जो लोगों को मिलेगा वो लगभग 3000 लोगों को परमानेंटली नौकरी उसमें फिक्स उसमें कर दिया जाएगा, 3000 लोगों को फिक्स नौकरी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको पूरा होने की अगर बात कहें तो लगभग जो है कि 48 महीने से 60 महीने यूं कहें कि लगभग जो है यह थर्मल पावर बन के यानी कि ये लगभग 5 साल में तैयार हो जाएगा। जो पीरपैंती का थर्मल पावर है ये 2029 तक बन के तैयार हो जाएगा। अभी ये जाकर के अभी 2025 चल रहा है, अब 25 को नहीं गिना जाएगा, बट ये 26 से मान लीजिए कि 26 से लगभग 29 तक करीबन 5 साल का टाइम लगेगा। तो 5 साल टाइम लगने के बाद जो है कि ये थर्मल पावर पूरी तरह से बन के तैयार होगा, और सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए कि अब धीरे धीरे जो है कि बिहार में प्लांटें, इंडस्ट्रियां लग रही है, और बेरोजगारी को वाकई सरकार लगता है कि कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखती है, और कंट्रोल होना भी चाहिए। जिस प्रकार कि बिहार में मतलब जनसंख्या है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना भी चाहिए। और कोई भी कंपनियां बिहार में आ रही है इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं भारत में राज्यों में अगर देखें तो टॉप 2 में है, इसलिए बिहार में कंपनियां लगना भी चाहिए, क्योंकि बिहार का इससे रोजगार भी मिलेगा बिहारी लोगों को, और बाहर पलायन नहीं, धक्का नहीं खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से काम हमारे बिहार में हो रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या समझते हैं, और कैसा लगा ये छोटा सा न्यूज़ सुन करके आप लोग कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और पढ़ने वाले लोगों के लिए आंकड़ा को जरूर ध्यान में रखिएगा, और कंपनियों का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो है कि करेंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।